So now we are starting last exercise of this chapter, that is 14.4. That is 14.4, which is based on mean, median and mode concept. ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। स्पेशली जब हम निकालेंगे मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड निकालेंगे, कैसे डाटा का? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था क्या होता है? ऐसा डाटा जो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ ना हो, रैंडम नंबर्स हो। जैसे आपके सामने 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जरा आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। डाटा को लिखा है 2, 3, 4, 5, 0। रैंडम नंबर्स है ना? ना तो इसमें इंटरवल है और ना ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ऐसे डाटा को अनग्रुप बोलते हैं, यानी किसी ग्रुप के साथ नहीं है। ग्रुप चाहे इंटरवल हो जाए या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। क्लियर? ग्रुप डाटा का जो आपके पास मीन, मीडियन, मोड होता है ना, जैसे क्लास इंटरवल वाले डाटा का आप ये तीनों चीजें वो आप 10th में सीख लेते हैं। 9th में आपके पास सिर्फ यही डाटा है। क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, ये बताइए आप लोग, मीन, मीडियन, मोड आप लोग जानते हैं क्या होता है? Who will tell me mean? Raise your hand. Mean कौन बताएगा? Stand up. Average. Very good. Mean is the average of data. Can anyone tell example in real life कि हम mean और average से हमें फायदा क्या होता है? हम उसे real life में कहाँ use कर सकते हैं mean को अपने? Anyone? Yes, you will try. हाँ बेटे? जोर से। सैलरी, सैलरी हम मीन निकाल सकते हैं सैलरीज का कि इस इंस्टीट्यूट में सैलरी का एवरेज कितना है। चलिए ठीक है, यू आर गोइंग टू द पॉइंट। हाउ? बेटे सोशल वर्क में मीन से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप बताओ। मैम जैसे हमें कोई मैम हमारी क्लास में हमें मैम 5 स्टूडेंट्स के मैम मार्क्स निकालने हैं, तो हम सब 5 स्टूडेंट के जिस सब्जेक्ट में मार्क्स खाए हैं उन्हें प्लस करेंगे और अपॉन 5 करेंगे ना, तो 5 वो तो आप मेथड बता रहे हैं। फिर हमने मीन निकाल दिया उनका, उसका फायदा क्या हुआ? हम क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपसे फायदा पूछ रही हूँ, पढ़ने का फायदा क्या है? मीन एवरेज पता चल रही है। गुड। एवरेज इन द सेंस क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर यानी हमें फर्क पता सकता है लेवल में। तो यानी मीन का सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो डिफरेंस यानी कंपैरिजन के लिए होता है। कंपैरिजन कैसे हो सकता है? जैसे 9th ए और बी 2 सेक्शन डिवाइड हो गए। 9th ए को भी मैथ्स का पेपर देना है, बी को भी देना है। रिजल्ट आउट हो गया है, 9th ए के भी बच्चों के मैथ्स में मार्क्स आए और बी के भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। आप कोई मुझसे पूछे एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स विच क्लास हैज परफॉर्म बेटर, किस क्लास ने अच्छा स्कोर किया है? अब बेटे मैं 1 बाय 1 एक बच्चे के देखूंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, आपकी पूरी क्लास के बच्चों का एवरेज निकालूंगी कितना बैठ रहा है, और सेक्शन सेकंड की भी एवरेज निकालूंगी। जिसका एवरेज ज़्यादा होगा तो यानी हाँ बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया इसलिए उनका एवरेज बढ़ गया है। उनका एवरेज कम तो यानी उन्होंने लेस कंपेरेटिवली लोअर किया है। तो क्या कहना चाहिए हमें, क्या कह सकते हैं लास्ट में इसके लिए? मीन हेल्प्स टू कंपेयर। कंपैरिजन मार्क्स का भी हो सकता है, कंपैरिजन सैलरी का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपका एनजीपीएस भी है और देवबंद में बहुत सारे स्कूल्स हैं, सभी सैलरीज देते हैं अपने स्टाफ को। कैसे पता चलेगा कौन सा स्कूल अच्छी सैलरी देता है? अगर हम यहाँ की स्टाफ की सैलरी का एवरेज निकालें कितना बनकर आ रहा है मंथली, और दूसरे स्कूल का कंपैरिजन करें वहाँ का भी एवरेज निकालें, तो जिसका ज़्यादा होगा इसका मतलब पर कैंडिडेट वहाँ सैलरी ज़्यादा दी जाती है या फिर पर कैंडिडेट सैलरी यहाँ ज़्यादा दी जाती है। तो आप स्कूल्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जानते भी हैं। मीन इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ये ऑब्जर्वेशंस है बेटे ऊपर। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Have you written? Yes, ma'am. So formula of mean समझ में आ गया है? Yes. यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे हम क्लास में मार्क्स का एग्जांपल ले रहे थे, तो सबके मार्क्स प्लस होंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सबके मार्क्स प्लस करना, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चों के मार्क्स हैं,
आपकी स्ट्रेंथ अगर 60 है तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो डिवाइड करने पे एवरेज नंबर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्लियर? अब मीन निकालने के बाद आती है नेक्स्ट मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या होता है बेटे? मीडियन इज इक्वल टू मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म यानी बिल्कुल मिड में आने वाली ऑब्जर्वेशन, उसे मीडियन कहते हैं। आप समझ गए होंगे मीडियन का नेम ही मिड से आया है। तो किसका मिड लेना है? ऑब्जर्वेशंस का मिड लेना है। तो ऑब्जर्वेशंस फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर सामने आपका 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन है वहां पर 2 3 4 501 501 डबल 3 एंड 4 एक और 3 है लास्ट। यस मैम। एक और 3 है। चलिए हमने रैंडमली आगे पीछे लिख लिया है। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशंस है। यस मैम। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन तो हम सीख लेंगे बहुत आसानी से। मीडियन बताइए कैसे निकालेंगे? मीडियन का मतलब मिड में आने वाली ऑब्जर्वेशन। तो मिड में आने के लिए पहले से एक अरेंजमेंट चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में कंपलसरी है, नहीं तो अगर आप आगे पीछे लगाएंगे तो बीच में तो कोई भी आ जाएगा ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जैसे एग्जांपल ये सामने है 1 2 3, ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। यस मैम। छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसका मिडिल टर्म बता सकते हैं? 2। तो इसका मीडियन हो गया बेटे 2। ठीक है? सो मीडियन इज इक्वल टू मिडिल टर्म, दैट इज इक्वल टू 2। अब बाय चांस आपके सामने ऐसा आ जाए 1 2 3 4, मैम 2 और 3 हो जाएगा। अब बेटे मिडिल टर्म बताओ। मैं तो टर्म पूछ रही हूँ ना आपसे। आप कहेंगे आधा तो इधर हो गया, आधा इधर, मिडिल में कुछ बचा ही नहीं है ना। 2.5 2.5 कैसे आया? यानी इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है वो नंबर। तो मीडियन छुपा हुआ भी हो सकता है और सामने भी हो सकता है। आप छुपा हुआ मीडियन कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो इन दोनों के बीच में 2.5 आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। ये तो आपने इजी क्वेश्चन था बता दिया, लेकिन टफ क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? 2 + 3/2 यानी इसका मीन निकालना है। सो 2 + 3/2 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। यानी अगर मीडियन दो नंबर्स के बीच में आपको निकालना हो तो जो पहला नंबर होगा प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2 करना है आपको। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मीडियन होगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। n/2 + 1/2 फॉर्मूला लेंदी है। अवॉइड दैट फॉर्मूला, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर देंगे। क्लियर? मोड क्या होता है बेटे? नेक्स्ट इज मोड। ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो आप लोगों ने सीखा है, विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें सामने लिखा है 3 देखो 3 1 2 3 4 टाइम्स लिखा जा रहा है। कोई और नंबर इतनी बार तो नहीं है। तो इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? यस मैम। अब मोड निकालने की रियल लाइफ में कोई एग्जांपल? मोड से हमें क्या पता चल सकता है? सब रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? पॉपुलेशन दैट वुमेन्स आर लेस पॉपुलेशन। बेटे पॉपुलेशन तो सीधा मैन और वुमेन में कैटेगराइज होकर बढ़ गई है। कुछ और चीज एग्जांपल, कोई अच्छा और करीबी एग्जांपल सोचिए। मोड क्यों निकाले हम? कहाँ हमें हेल्प मिल सकती है मोड की? क्लास में किसी के मार्क्स जैसे चलिए आपने मार्क्स का एग्जांपल लिया, आपने क्लास में सबने स्कोर किया 100 में से। हो सकता है आपकी क्लास में 95 मार्क्स ज्यादा बच्चों के आए हैं, तो इस क्लास का मोड 95 है, यानी ज्यादा बच्चों ने 95 स्कोर किया है। इसका यूज बिजनेस लेवल पे होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मालूम है आपको, जहाँ कार प्रोडक्शन होता है, बाइक्स प्रोडक्शन होता है, कार के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। तो जो भी ब्रांड मार्केट में ज्यादा पसंद किया जाता है, मार्केट इन द सेंस आप लोग जो परचेज करते हैं, तो जो आइटम ज्यादा परचेज होगा उसका मोड उतना ही ज्यादा होता है। तो ये जो अवार्ड मिलता है बेस्ट कार का या फिर बेस्ट ऑटोमोबाइल से आप बाइक ले सकते हैं, कुछ भी चीज ले सकते हैं, तो वो मोड के हिसाब से दिया जाता है। जिस प्रोडक्शन का ज्यादा मोड मार्केट में देखा जाता है ना, पसंद किया गया आइटम सबसे ज्यादा, वही अवार्ड मिलता है। क्लियर? तो मोड से हम ज्यादा डिसलाइकिंग और लाइकिंग देखते हैं।
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई हैं? Yes, ma'am. मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है? Yes. अब हम एक्सरसाइज की हेडिंग डालेंगे, आप लोग डाल दीजिए 14.4 आपने डाली हुई है ऊपर ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्ली करेंगे अब हम। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 1 it is written that the following number of goals was scored by a team in a series of 10 matches। एक टीम ने 10 मैचेस खेले हैं। फर्स्ट मैच में उसने कितने गोल्स किए? 2। देखो सीक्वेंस लिखी हुई सब अपनी बुक में देखिए, 2, 3, 4, 5 लिखा है ना। तो पहले मैच में 2 गोल्स लिए उस टीम ने, सेकंड मैच में 3 लिए हैं, थर्ड मैच में 4। इसी तरह 10 मैचेस खेले गोल्स के साथ। Yes, तो हम लोग लिख लेते हैं इस डाटा को वी हैव, आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाइए। वी हैव लिखने के बाद हम डाटा नोट करेंगे। सो वी हैव 2, 3, 5, 0, 1, 3, 3, 4 एंड 3। ये सब हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट आइटम्स हमने नोट कर लिए हैं। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर्स। आपको इस डाटा का मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। आप जानते हैं मीन का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, सम अपॉन टोटल, लेकिन मीडियन में अरेंज करना पड़ता है। तो आप पहले डाटा को अरेंज कर देना, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर बताइए मैम 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। नाउ मेक राइट। अब जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर करेगा। स्टार्टिंग इज 0। Yes, ma'am. स्टैंड अप बेटा। Ma'am 2, आफ्टर 0, 1 then 2, 1, 3, how many times? ma'am 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ma'am 4, 2 times 4. 2 times 4, Yes, ma'am. then 1 times 5. 1 times 5। very good, sit down। is it correct? Yes, ma'am. चलिए लास्ट कर, स्टैंड अप बेटा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन। मीन इज इक्वल टू, टेल मी फॉर्मूला बेटा। फॉर्मूला ऑफ मीन, यू कैन लुक एट कॉपी, देख लीजिए, अभी लर्न नहीं होगा आपको, हो सकता है। बेटे इतना टाइम नहीं लेना है। Ma'am sum of all of अपॉन total number of सिट डाउन। नेक्स्ट टाइम बेटे कॉन्फिडेंस से पूरा आंसर बताना है। मीन इज इक्वल टू, sum of all observation upon total number of observation. गुड, सिट डाउन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन Total number of observation. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं ना। नाउ दैट इज इक्वल टू, स्टैंड अप जी। बेटे सम में मैं क्या लिखूं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या लूं? इस चीज से मैं क्या नोट करूं यहाँ पर? ऑब्जर्वेशंस कहाँ हैं ये बताओ मुझे। ऑब्जर्वेशंस कहाँ है बेटे? Ma'am 0, 1. ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। Yes, ma'am. सम करने का मतलब क्या है? Yes, ऐड करके लिखना है। सिट डाउन। आई एम राइटिंग, नाउ यू डोंट नीड टू टॉक। आप बैठ जाओ बेटे, अब नोट करते जाओ हेड टू हेड। 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 एंड 5 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी है? 10. एड देम फर्स्ट। 28. 28 वेरी गुड। ऐड करेंगे जब आप तो 28 आएगा। 28 अपॉन 10, और आप जानते हैं एक 0 है तो पॉइंट ऊपर आएगा। Is it clear? Yes, ma'am. So you can find mean of any data by simply adding and then dividing by number. Clear? So note it first. Then we will do median. Okay. 28 upon 10, that is 2.8. Is it done? Yes, ma'am. Now next is Median. median equals to
अब बेटे मीडियन के लिए मिड में आने वाली टर्म Yes, ma'am. Ma'am, 3. तो 10 है ना ये, Yes, 3. तो हमने क्या किया बेटे 4 इधर से कम कर दिए हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इधर से कम कर दिए। Ma'am, 3 plus 3 upon 2. अब बेटे यहाँ इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा Yes, ma'am. या फिर इन दोनों के बीच में आएगा। Yes, yes. मीडियन का मतलब मिड में आना, तो इसका मतलब बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगा ना, क्योंकि 5 इधर से कम हो गई है और 5 इधर से कम हो गई है। आपको बताया ना दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो। And 3. गुड, इसका आंसर 3, यानी इसके बीच में 3 ही एग्जैक्ट रिपीट होता रहेगा, 3 3 3, इसलिए 3 इसका आंसर आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन यहीं तक होता, यहाँ तक होती है आपकी टर्म्स, तो आपने 4 इधर से कम कर दी, 4 इधर से, बस 3 बच गया था आपका, तो आप डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। Yes, ma'am. क्लियर, Yes, ma'am. इसे नोट कर लीजिए। डन, Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। नाउ मोड इज इक्वल टू व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 3, Yes, ma'am. मोड इज इक्वल टू 3, लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, रीजन ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज 3 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. 3 क्यों है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। Yes, ma'am. Ma'am, have the. Done? You got it? Yes, ma'am. Now on this basis, can you try question number 2? Yes, ma'am. सेम डाटा है बेटे, बस थोड़ा डिजिट्स बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फॉर्मूला सेम लगेगा, ऐसे ही प्लस और डिवाइड करना है, और मीडियन में मिड वैल्यू लेनी है, और मोड में सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू लेनी है। Yes, ma'am. अब आपको करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड, सेकंड आप होमवर्क में करेंगे बेटे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन आई रन? Yes, ma'am. चलिए रीड क्वेश्चन नंबर 3 योरसेल्फ, नॉट लाउडली, हल्के से समझ लीजिए, देन यू विल टेल मी। Ma'am, find the value of x. Find value of x. In question number 3, the following observations have been arranged in ascending order. यानी ऑब्जर्वेशन अरेंज की हुई है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एज इट इज कॉपी कर लेना है, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यहाँ पर अरेंज करके दी हुई है आपको। इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63, यानी मीडियन भी बता दिया है, सो मीडियन इक्वल्स टू, it is already given as 63 and following observations are given, नीचे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। फाइंड दी x, इसमें एक x भी है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 29 32 48. 50 x plus 2, then we have 72, then 84, 78. 72 नहीं है, 72. 72 के बाद हमारा 78 है, 84. 84 है, 95 इज लास्ट, है ना। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये बताइए बेटे कि इसमें मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है, क्योंकि मीडियन तो दिया हुआ है ना, तो मीडियन का तो फॉर्मूला यूज होगा। मीडियन इस डाटा का आपके हिसाब से कितना बैठा है, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बेटे 1 2 3 4 5 यहाँ से खत्म हो गई है, Yes, ma'am. और 5 पीछे से सारी खत्म हो जाएंगी, तो मिड में मीडियन आएगा, Yes, ma'am. यानी x और x प्लस 2 के बीच में, Yes. तो आप जानते हैं x प्लस And x प्लस 2/2 करना है, जो मिड में वैल्यू आएगी उनको प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है बस। Yes, ma'am. तो आपने देखो मिड में इसके x आ रहा है और x प्लस 2 आ रहा है, क्योंकि देखो बेटे 4 वैल्यूज तो यहाँ से खत्म हो गई हैं, और x प्लस 2 के बाद देखो 4 ही तो वैल्यूज हैं, Yes, ma'am. तो 4 वहाँ से फिनिश हो गई है, बस ये 2 बची है। इन दोनों में से एक मीडियन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही बीच में आ रही हैं, तो इनके बीच में जाएगा मीडियन, x प्लस 2/2। अब बेटे मीडियन की वैल्यू बताओ कितनी है, 63 इज इक्वल टू x प्लस 2/2।
अब आप जानते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंचता है नंबर, सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब आप प्लस कीजिए, x एंड x मिलके क्या देंगे आपको 2x प्लस 2, ये 2 सब्ट्रैक्शन में जाएगा, 126 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, 124 इज इक्वल टू 2x, 62। हाँ बेटा, x 62 आया है नहीं बेटे, ये 163 था ना, और ये 2 डिवाइड में है तो इसे पहुंचाएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। क्लियर? सो यू नोट दिस प्रॉब्लम। Now next problem. Do it fast. In question number 4, find the mode of. डाटा दिया हुआ है आपके सामने। सबसे आसान क्वेश्चन होता है मोड का, सिर्फ ये देखना है कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डाटा सामने 17 ज्यादा बार आ रहा है। अरे सही देखिए, 14 से शुरू करते हैं। 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है। 25 28 18 3 टाइम्स आ रहा है। 17 20 22 that means 14 ज्यादा बार आ रहा है। So mod is equal to 14 because it has maximum frequency। कर लेंगे आप? Yes ma'am। कट क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अनग्रुप डाटा को करना है। ग्रुप डाटा कट है आप लोगों का। ग्रुप डाटा का एक पोर्शन था क्लास 9 में, वो भी कट हो गया है फिलहाल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। नाउ यू हैव टू थिंक फॉर दिस प्रॉब्लम। आपको सोच कर आंसर देना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है मीन इज एन एप्रोप्रिएट मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो आपका मीन आए सॉल्व करके वो वही आए जो सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी सेंट्रल में लिखा हुआ नंबर है। कोई ऐसा डाटा सोचो जिसका मीन निकालने पे ऐसा आंसर आए जो बीच में लिखा हुआ उस डाटा पे। सोचिए थोड़ा। हाँ बहुत हो सकते हैं, आपको लेकिन एक बताना है उन सब में से। ऐसा डाटा तैयार कीजिए, उसका जब आप मीन निकालें, मीन का मतलब सम अमाउंट टोटल निकालें, तो उसका आंसर वही आए जो उस डाटा के बीच में नंबर लिखा हो, यानी मीन और मीडियन एक ही आए। समझते हैं मेरी बात? क्या है बेटे? बेटे मीडियन एक आए तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देना चाहिए आपको। पहली बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा कर देना डाटा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मीन कितना आया था बेटे सॉल्व करने पर? 2.8 तो यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, तो बीच में कहाँ से आ जाएगा? आपको एग्जाम्पल सोचना है जिसका मीन भी वही हो मीडियन भी वही हो, यानी मिड में आंसर लिखा हो मीन का। क्वेश्चन में ना कहीं भी हो, यहाँ नहीं है, आपको अपने माइंड में सोचना है। बेटे लेकिन 3 आप ऑब्जर्वेशन कम ले रहे हैं, थोड़ी ज्यादा करो। अच्छा ये बताओ, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। ये लिखा है 1 2 3, ये लिखा है ना यहाँ। इसके मिड में कौन सा नंबर आ रहा है? तो क्या इसका मीडियन 2 हो गया है?
मैम 4 मीडियन तो 2 हो गया है ना इसका, यानी मिड में आने वाला नंबर मीडियन। अब इसका मीन क्या होगा? सम अपॉन टोटल। सम मींस 3 और 2 5 और 5 6, 6 अपॉन, मैम 2 यस मैम देखो मीन भी 2 आया है और मिड में इसके 2 ही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? ऐसा एक और एग्जांपल बनाइए आप लोग। मैम हमने कर दिया। बन गया है? कहाँ बना है बताओ? ये तो मैंने बनाया है, आप लोग बनाइए जल्दी से। मैम हमने कर लिया है। तो बताओ बेटी क्या कर लिया है? मैम हम बताइए। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप बताइए। व्हाट इज रिटन देयर? क्या पूछ रहे हैं बताइए। हाँ 4 5 6 लोगे जब आप 4 5 6 बीच में 5 आ रहा है तो मीडियन तो 5 है। अब मीन निकालना है तो 4 5 और 6 को प्लस करो जरा, कितना आता है? 15 आता है। 4 5 और 6 15 अपॉन 2 करो, 3 करो, 5 आ गया है। इसका मतलब डाटा कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी अगर मैं 2 के बाद 4 लूं तो 6 लेना पड़ेगा। देखो 2 और 4 6 का निकाल के बताओ क्या आ रहा है। आप लोग 2 4 6 2 4 6 ले लो आप, इसका मीन निकालो 2 4 6 का कितना आएगा? 6 मीन बताइए 4 आएगा। 4 आ रहा है ना? तो आप लोग लिखिए, फर्स्ट पार्ट डालिए, आंसर लिखिए। आई एम टेलिंग यू वी हैव एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं? तो हम ये लिख देते हैं वी हैव 2 4 6। हमने ये ले लिया है। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए मीडियन इज इक्वल टू, इसका मीडियन कितना है? 4। नेक्स्ट टाइम में मीन निकालिए इसका, मीन इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल कीजिए, राइट हो गया बेटी। मीडियन इज इक्वल टू 4 और मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4 + 6 अपॉन 3। 2 + 4 + 6 अपॉन 3। बेटे 2 4 + 6 अपॉन 3 आएगा, तो 3 4 12। तो यानी मीडियन भी 4 आ रहा है, मोड भी 4 आ रहा है, सॉरी मीन भी 4 आ रहा है। समझ में आ गया पार्ट? डू नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट डालिए आप। इन सेकंड पार्ट वी हैव mean is not an appropriate central tendency but median is an appropriate measure of central tendency। मतलब मीन बीच में ना आए लेकिन मीडियन बीच में हो। जैसे एग्जाम्पल तो ऐसा था 2 4 6, मीन भी बीच में था और मीडियन भी बीच में था। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल बनाना है जिसमें मीडियन तो बीच में ही हो लेकिन मीन वो ना हो, मीन उसके आगे पीछे आ जाए। बताइए कोई सा भी, मतलब क्या एग्जाम्पल लेकर बताइए जल्दी से। ऐसा डाटा सोचिए जिसका मीन कुछ और है, मतलब अवेलेबल भले ही ना हो उस डाटा के अंदर लेकिन मीडियन बीच में है इसका। दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो। बेटे 12 कहाँ से आया? मुझे डाटा की वो बताइए, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको लिखवाई है 2 4 6 मैम 6 7 प्लस करेंगे तो 6 7 8 बता रहे हैं आप, तो 6 7 8 का मीडियन तो 7 है, बीच में आ रहा है। 4 5 6 लेकिन मीन जब आप लेंगे तो 6 को 7 में प्लस करेंगे, फिर 8 में प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आंसर कितना आ रहा है? 7। तो ये तो पहले का आंसर हो गया है। अब हमको ऑब्जर्वेशन दे 4 5 मैम 6 8 4 6 8 4 मैम उसका मीन आ रहा है बेटे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 6 8 4 नहीं चलेगा, 4 6 8 चल सकता है, इसका आंसर 6 ही आएगा। यस मैम। चलिए मैं बता रही हूँ, लिखिए। सेकंड पार्ट आ चुके हैं आप? यस मैम। राइट डाउन 1 2 4 1 2 4 लिखिए। यस मैम। मीडियन इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन लिखिए मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन कितना होगा इसका? 2 बीच में आ रहा है भी 2। अब मीन निकालिए इसका नेक्स्ट लाइन में। मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 अपॉन 3 कितना हो रहा है? 7 अपॉन 3 आ रहा है। पॉइंट्स पे निकाल दीजिए इसे। मैम हम कितना आएगा? 7 अपॉन 3 मैम 2.33 2.33 लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू 2.33। गुड। तो इसका मतलब मीडियन तो बीच में है लेकिन ये मीन तो नहीं है ना। समझ में आ गई ये बात? कोई और एग्जांपल बता दीजिए। 12 + 40 12 40 मैम
12, 14, 15, वेरी गुड। जहाँ डाटा सिमेट्री में ना हो, 12 के बाद एक नंबर छोड़ के 14 ले लिया, लेकिन 15 बाद उसके बाद ले लिया है। यस मैम। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो हमेशा मीन और मीडियन बीच में आएंगे। अगर आप सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे, एक के बाद कम नंबर ले लिया फिर ज्यादा ले लिया, तब आपका मीन कभी बीच में नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। एक्सरसाइज इज फिनिश। यस मैम। कोई डाउट इस चैप्टर में आप लोगों को? No, ma'am. नो। नाउ यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर एट होम एंड टुमारो आई विल चेक योर ग्राफ कॉपी ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? यस मैम। ओके देन आप लोग वर्क करना शुरू कर दीजिए अपना।